नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग के बिजनेस में से आने वाली यानी कि केमिकल सेक्टर में से आने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का नाम यहाँ पर है जेजी केमिकल्स लिमिटेड। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल का यहाँ पर जो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की। दोस्तों, जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट होती है 1975 के अंदर। यहाँ पर जो जेजी केमिकल्स लिमिटेड है, ये लोग यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पर करते हैं, जिसके अंदर ये लोग जो फ्रेंच प्रोसेस होती है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो फ्रेंच प्रोसेस से ये लोग जिंक ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसका सेलिंग करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर दम कंपनी प्रोड्यूसेस मोर देन 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जो 80 ग्रेड से ज़्यादा का जिंक ऑक्साइड होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ जो है 5 मार्च के दिन ओपन होगा, वहीं 7 मार्च के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की तो 210 रुपये से लेकर 221 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली दोस्तों में जो कट ऑफ प्राइस होता है वही सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर हमारा जो टॉप वाला प्राइस है वही सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 67 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 251 करोड़ का टोटल इशू है। उसमें से अच्छी बात यह है कि भाई जो 165 करोड़ है उसका फ्रेश इशू है। वहीं बाकी का हमें कुछ 86 करोड़ का ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। नो डाउट दोस्तों, आईपीओ के अंदर ऑफर फॉर सेल है, लेकिन अच्छी बात ये भी ऑफर फॉर सेल काफ़ी कम है। वही कंपेरेटिवली हमें जो फ्रेश इशू है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बात करें कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,800 रुपीज़ की हो जाएगी। और अगर दोस्तों आईपीओ के अंदर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है तो किसी भी कैटेगरी के अंदर जो उसका मिनिमम लॉट साइज होता है दोस्तों, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर आपको अलॉटमेंट यहाँ पर मिलने ही नहीं वाली है। तो काफ़ी सारे रिटेल निवेशक ये गलती करते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जो मिनिमम लॉट साइज है बस आपको उतना ही यहाँ पर अप्लाई करना है। वहीं अगर हम लोग बात करें एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी की तो उसके अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,07,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10,06,000 रुपीज़ की हो जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट्स की। 2021 के अंदर कंपनी के पास में कुछ 209 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 271 करोड़ के हो गए। तो एसेट की ग्रोथ ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी के पास में 271 करोड़ के एसेट्स है, एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 28 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर 43 करोड़ का हो गया। फिर प्रॉफिट जो है बढ़कर 2023 के अंदर यहाँ पर 56 करोड़ का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है। प्लस मार्च से लेकर दिसंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 18 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो भाई ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्लस ईयर ऑन ईयर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो ईयर ऑन ईयर हमें इसके अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, यानी कि अलग अलग रेशियोज़ की, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर कंपनी को और अच्छी तरीके से समझ पाए। अगर बात करी जाए आरओई की तो कुछ 8% का आरओई है, तो ये थोड़ा सा पुअर देखने को मिल रहा है। वहीं जो आरओसी यानी कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है हमें कुछ 12% के करीब देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ लोग इसे थोड़ा नेगेटिव मानते हैं, मैं इसको थोड़ा बहुत एवरेज मानता हूँ, और वैसे देखने जाए तो उतना बुरा भी यहाँ पर नहीं है। वहीं दोस्तों, जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हमें 0.11 का देखने को मिल रहा है। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि भाई कंपनी के ऊपर ना के बराबर में डेट है, ना के बराबर में बोरोइंग है, जिसके चलते इन लोगों को कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह भी ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। तो इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर बना रहता है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं दोस्तों, इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हमें यहाँ पर कुछ 8% का देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की तो हमें कुछ 13 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रही है। तो 221 रुपीज़ के शेयर प्राइस के हिसाब से अच्छी खासी अर्निंग पर शेयर यहाँ पर हो जाती है, जिसके चलते हमें यहाँ पर जो पीई रेशियो वो कुछ 16 का देखने को मिल रहा है। मतलब कि भी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, कि भाई साहब ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं। तो सबसे पहले तो ये लोग अपनी सब्सिडरी के अंदर जो मटेरियल सब्सिडरी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने जितने भी डेट या बोरिंग वगैरह ले रखे तो उसमें से कुछ का रीपेमेंट करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग R&D यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं तो उसके अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना यहाँ पर चाह रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे भी अपना रीज़न यहाँ पर बताया है।
तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीजन भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जीएमपी की, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की। आज की तारीख के अंदर हमें कुछ 50 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें यहाँ पर कुछ 23% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा जेजी केमिकल्स लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। दोस्तों नो डाउट कंपनी के अंदर कुछ कमियां है, कुछ चीज़ें जो है वो उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, उतने ज़्यादा आंकड़े अच्छे नहीं है, लेकिन ओवरऑल आईपीओ अच्छा है, ओवरऑल कंपनी अच्छी है। और अगर लोग यहाँ पर जो ऑफर फॉर सेल है वो लोग ना निकालते और अगर वहीं पैसा अपने धंधे के अंदर लगाते हैं तो वो थोड़ा बहुत और ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ओवरऑल मुझे कंपनी यहाँ पर काफ़ी पसंद आई। अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इन की, तो आप लोग इस आईपीओ को लेकर लिस्टिंग इन के लिए बारे में सोच सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई साहब इसका लिस्टिंग इन की इसके अंदर काफ़ी कम जीएमपी है, काफ़ी ज़्यादा कम लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशन हो रही है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आईपीओ ओपन होगा, अगर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है तो धीरे धीरे आपको ज़्यादा लिस्टिंग इन भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करते हो सके तब तक आईपीओ को आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें पता चल जाए। वहीं अगर बात करें जो लॉन्ग टर्म की, तो आप लोग इस आईपीओ को लेकर एक लॉन्ग टर्म का भी विजन यहाँ पर रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली आईपीओ की। अब कुछ लोग मुझे ये पूछते रहते हैं कि भाई साहब आपका डीमेट अकाउंट किस ब्रोकर के अंदर है। तो दोस्तों मैं पर्सनली यहाँ पर एम स्टॉक यूज़ करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको यहाँ पर जो इसका 1000 रुपीज़ का जो प्लान है, 999 रुपीज़ का प्लान है, उसके ऊपर कुछ 200-300 रुपीज़ का जीएसटी जो सरकारी चार्जेस होते हैं वो सब लगते हैं। तो कुछ आपको 1200 से 1300 रुपये पे करने पड़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इस वाले प्लान को ले लेते हो तो आपको जो भी सारा का सारा जो ब्रोकरेज है वो जीरो हो जाता है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करें, चाहे आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, आप लोग कुछ भी करें दोस्तों, आईपीओ म्यूचुअल फंड किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पर 1 भी रुपीज़ का ब्रोकरेज नहीं लगता। तो दोस्तों अगर आप लोग अपना एम स्टॉक के अंदर अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए, तो आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पर खुलवा सकते हो। और दोस्तों इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।